Hello students, good morning. How are you? This is Ajay sir, your maths teacher. Welcome to Scholar Students Academy. Today's topic, word problem based on a linear equation into variable. यानी कि हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे हम, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो चर वाली रैखिक समीकरण में x और y दो चर होते थे हमारे, ऐसे हम यहाँ पर भी x और y मान करके चलेंगे। अब देखिए, दो अंकों की एक संख्या जो होती है, जैसे मान लो 27 है, ये भी तो दो अंकों की संख्या है। इस दो अंकों की संख्या में एक होता है इकाई और एक होता है दहाई। दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा करने के बाद में जो अंक बनता है उसे हम दहाई बोलते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कि पहले हम यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। जब आपके पास में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो आप संख्या निकाल सकते हैं। पहले संख्या होती है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। बराबर 10। देखिए, दहाई का अंक क्या है हमारे पास, y, और प्लस इकाई का अंक x, यानी कि आपके पास जो संख्या है वो 10y प्लस x है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमेशा दो शर्तें आपको दी हुई होंगी और उन दोनों शर्तों के आधार पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों शर्तों पर दो समीकरणें बनेंगी और दोनों समीकरणों को हल करना है। आपकी किसी भी विधि के अनुसार वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, यानी कि वो समीकरणें सॉल्व हो सकती हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। देखिए, यहाँ पर लिखा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट, यानी कि पहली शर्त से, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक तो देखिए हमारे पास x और y है। इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो पहली शर्त आपकी होगी x प्लस y बराबर 9। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त में लिखा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, संख्या क्या है हमारी, ये 10y प्लस x। अंक क्या है इसमें, x और y। इकाई का अंक ये रहा, दहाई का अंक y है। संख्या में अंकों का स्थान बदलने पर, यानी कि 10 x की जगह पे y और y की जगह पे x कर दिया मैंने। ठीक है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी संख्या से 27, यानी बराबर दी हुई संख्या ये वाली से 27 अधिक है, यानी कि 10y प्लस x से 27 अधिक है, यानी 27। अब समीकरण बनाने के लिए x y को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y और माइनस x बराबर 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 10x माइनस x कितना बचेगा आपका, 9x। y माइनस 10y माइनस का 9y और बराबर 27। देखिए, 9 से डिवाइड जा रहा पूरी समीकरण को, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 9 तिया 27, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनी है। यहाँ पर देखिए प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। बहुत अच्छी बात है, बिना किसी बात के ये सॉल्व हो रही है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ जोड़ दो। यानी समीकरण 1 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 9। इन दोनों को हम क्या करें, जोड़ दें। जोड़ने पर
देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, x और x 2x हो गया, इधर 9 3 12 हो गया और x बराबर 12/2 यानी x बराबर 6 आ गया। इस x बराबर 6 को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में x के स्थान पर 6 रखा प्लस y बराबर 9, तो ये y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी y बराबर 3। इसलिए मुझसे कहा था वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या, देखिए क्वेश्चन में कहा था संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या है हमारे पास 10y प्लस x। 10y प्लस x मान रख दीजिए 10y का मतलब 10 में y से मल्टीप्लाई गुणा है। y का मान रख दिया 3 प्लस x का मान रख दिया 6। 10 दिया 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं बड़े आराम से। क्वेश्चन में कहा था कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग करके देख लीजिए, 9 होगा। 3 और 6 को जोड़ोगे 9 ही हो जाएगा। उसके बाद में कहा था कि संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, देखिए 6 इधर कर दो 3 इधर कर दो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या पहली संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, यानी 27 अगर इसमें से जोड़ दूं तो देख लो 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 6 63 के बराबर ही हो जाएगा। ये दोनों देखिए ध्यान से, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम यानी कि वार्ती क्वेश्चन कहलाते हैं ये। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पानी के अंदर ये तैरने वाला और नाव की चाल हो, नाव से संबंधित क्वेश्चन हो, उनको हल करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट नियम होता है। इसमें 2 चालें होती हैं। जिधर को धारा, यानी कि आप कभी किसी भी नहर में या किसी भी नदी में कहीं गए हैं, अगर तैरने की कोशिश करोगे, जिधर को पानी बह रहा है, पानी का जिधर बहाव है, उधर को यदि आप तैरोगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा और आप आसानी से तेजी के साथ तैर सकते हो। लेकिन धारा के विपरीत, यानी जिधर को पानी का बहाव है उसके विपरीत दिशा में यदि आप तैरोगे तो एक तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस आपके तैरने की जो चाल होगी वो धीमी होगी। तो यहाँ पर 2 चाल होती हैं। जब हम धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो पानी का जो बहाव है वो हमारी चाल को बढ़ा देता है, यानी उसकी चाल भी हमारे साथ जुड़ जाती है। लेकिन जब हम विपरीत दिशा में तैरते हैं तो पानी की चाल जो होती है वो हमारे तैरने में बाधा डालता है, और हमारी चाल यदि ज़्यादा होगी तो ही हम नदी में या किसी भी पानी में तैर सकते हैं विपरीत दिशा में, और हमारी चाल यदि बहाव की चाल से कम होगी तो हम नहीं तैर सकते। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में नाव या तैराक की चाल ज़्यादा होती है, धारा की चाल हमेशा कम होती है। तो इस क्वेश्चन में यही बात कही है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल याद कीजिए। तो ऋतु है जो तैर रही है, तो मान लेते हैं कि माना ऋतु की शांत जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए घंटे और मिनट किलोमीटर की बात करी गई है तो हमने भी किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब धारा की दिशा में तैरेगी वो लड़की ऋतु, तो उन दोनों की चाल क्या होगी, ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल दोनों मिलकर के आगे को बढ़ेंगे।
क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई, यानी कि ऋतु की चाल से धारा की चाल घट जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन में लिखा है कि ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल। यानी जब धारा की दिशा में जाएगी तो 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 20 किलोमीटर। लेकिन जब विपरीत दिशा में आएगी तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर पाती है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त से, यानी कि प्रथम शर्त से धारा के अनुकूल बीस किलोमीटर तैरने में लगा समय। देखिए फॉर्मूला समय का होता समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, लगा समय दे रखा है हमें 2 घंटे, दूरी है आपकी 20 किलोमीटर और चाल धारा के अनुकूल जो चाल है वो है आपकी x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को आप इधर लिया है तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 20 और 2 को आप बटे में ले जाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब सेकंड शर्त से आ जाइए। सेकंड शर्त में क्या है कि धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर। सेकंड शर्त से धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय। फॉर्मूला तो वही दूरी बटे चाल है, तो समय तो हमारा वही है 2 घंटे, दूरी है आपकी बार 4 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो है आपकी x माइनस वाई। x माइनस वाई को आप इधर ले आइए, 2 पहुंच जाएगा बटे में तो 4 बटे 2 यानी कि 2 हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, x और y के मान निकाल लो। x जो होगा वो ऋतु की शांत जल में चाल होगी और y जो है वो धारा की चाल होगी। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, x और x 2x हो गया और 10 और 2 12। यहाँ से x निकालेंगे तो 2 बटे में आएगा, 12 बटे 2 यानी कि 6 हो गया और x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक, अर्थात x यानी कि ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, यहां लिख देते हैं। चलो हम अतः ऋतु की शांत जल में चाल
बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस क्वेश्चन की भी जांच कर सकते हैं। देखिए, ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है धारा की चाल। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, यानी धारा की दिशा में जाएंगे, तो उनकी चाल हो जाएगी 6 और 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 20 किलोमीटर है, चाल हो जाएगी 10, 10 दूनी 20, यानी 2 घंटे का समय लगेगा और 2 घंटे का ही समय हमें दिया हुआ है। जब धारा की विपरीत दिशा में आएंगे तो कितना 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 6 में से 4 गया 2 किलोमीटर, यानी विपरीत दिशा में जब विद्युत तैरेगी तो केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी हमारी 4 किलोमीटर आपकी बार और चाल हो जाएगी 2 में 2 से भाग देंगे, 2 घंटे का समय लगेगा विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर तैरने में। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है आपका थर्ड। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ मिल करके 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं उसी काम को। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला या एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। यानी कि किसी काम को समाप्त करने के लिए 2 महिला और 5 पुरुष, यानी कि 5 2 7 बंदे एक साथ लगा दिए तो वो 4 दिन के अंदर अंदर उस काम को खत्म कर देते हैं। और यदि 3 महिला और 6 पुरुष, यानी कि 6 3 9 लोग लगा दिए जाएंगे तो वो 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। ठीक, लेकिन हमें क्या काम करना, हमें बताना है कि उसी कार्य पर यदि एक अकेली महिला लगा दी जाए तो उसे कितने दिन में खत्म करेगी, और एक अकेला पुरुष लगा दिया जाए तो उसे कितने दिन में खत्म करेंगे। तो जाहिर सी बात है आंसर ज़्यादा ही आना है। 4 दिन और 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जब इतनी पब्लिक 4 दिन 5 दिन में कर रहे हैं तो एक अकेली महिला तो बहुत दिनों में करेगी। देखिए, काम समय और चाल समय के क्वेश्चन कहलाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना होता है, यदि आपको पूरे काम का समय दिया हुआ है कि किसी भी खेत, मान लेते हैं खेत है, उस खेत की नराई करने के लिए हमें कुछ लोग लगा दिए। हमारे पास से मान लेते हैं ये खेत है इस तरीके से, और इस खेत की नराई कोई भी व्यक्ति 4 दिन में करता है। मान लेते हैं इस तरीके से, एक दिन में इतनी करी, एक दिन में इतनी करी, एक दिन में इसकी, एक दिन में 4 दिन में इसकी नराई करी। तो एक दिन का जो काम होगा वो तो इसका 1/4 हिस्सा होगा ना, यानी कि पूरे खेत का 1/4। तो यदि कोई व्यक्ति एक दिन में x काम करता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति पूरे काम को x दिन में खत्म करता है, तो उसका एक दिन का काम उसका 1/x भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, मान लेते हैं कि माना एक महिला, एक अकेली महिला पूरा कार्य, या पूरा काम लिख दो, या पूरा कार्य करेगी बराबर x दिन में, और एक अकेला पुरुष उसी कार्य को पूरा करेगा बराबर y दिन। ठीक है, तो तब एक अकेली महिला पूरा कार्य करेगी x दिन में, तो एक महिला
एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/x भाग, और एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर 1/y भाग। ठीक है, एक एक दिन का काम निकाल लिया। पहली शर्त में क्या है कि 2 महिला और 5 पुरुष लगा दिए, तो 2 महिला और 5 पुरुषों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिला का 2/x हो जाएगा, और 5 पुरुषों का 5/y हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 महिला व 5 पुरुषों का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, एक महिला का तो हो जाएगा 2/x और 5 पुरुषों का हो जाएगा 5/y। दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, 2 महिला व 5 पुरुष का एक दिन का काम 2/x प्लस 5/y। इसको हम क्या करें, प्लस कर लेते हैं, बराबर एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, xy, y से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y प्लस 5x। ठीक है जी, 2 महिला व 5 पुरुष का एक दिन का काम बराबर इतना। अब हमें चाहिए पूरा काम, 2 महिला व 5 पुरुषों का पूरा काम समाप्त करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कि एक व्यक्ति का एक दिन का काम 1/4 आ गया, अगर वो पूरा काम कितने दिन में करेगा तो इसका भी 1/1/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 4 दिन में वो पूरा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2 महिला व 5 पुरुषों का एक दिन का काम इतना हो गया, इसलिए 2 महिला व 5 पुरुष पूरा काम समाप्त करेंगे बराबर इसका व्युत्क्रम यानी कि xy/2y प्लस 5x दिन में, ये इतना भाग आया। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 महिला व 5 पुरुष पूरा काम समाप्त करेंगे कितने में, xy/2y प्लस 5x दिन में है, लेकिन प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि 2 महिला और 5 पुरुष पूरा काम करेंगे 4 दिन में, यानी कि ये जो काम है आपका कितने के बराबर हुआ, 4 के बराबर प्रश्न अनुसार। यहां लिख देते हैं भाई, हम थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा। प्रश्नानुसार ये जो काम है यानी कि xy/2y प्लस 5x बराबर 4। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, और दूसरा भी लिख सकते हो आप चाहो तो। दूसरे में कहा 3 महिला और 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमें इसी तरीके से ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसको चाहो तो थोड़ा सा पहले सरल कर लीजिए, हम इसको उधर ले जाते हैं, बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20x, 4 दूनी 8y बराबर xy। समीकरण को xy से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 20x बटे xy प्लस 8y बटे xy बराबर 1। x से x कट जाएगा तो 20/y हो जाएगा, और ये 8/x बराबर 1, यानी इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 8/x प्लस 20/y बराबर 1। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये हो गई। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा, मिटाए बिना बात बनेगी नहीं। चलो अभी हम थोड़ा सा और यहाँ पर कर लेते हैं।
अब आप आगे आ जाइए। एक पुरुष का एक दिन का काम ये रहा, एक पुरुष का एक दिन का काम ये रहा, ठीक है। फिर 2 महिला और 5 पुरुष का हमने निकाला। अब की बार हम निकालेंगे 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का काम। अब 3 महिला व 6 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर, एक महिला का 1/x है तो 3 महिलाओं को 3/x प्लस 6 पुरुषों का 6/y। इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा xy और ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 6x, ठीक है। प्रश्नानुसार यह एक दिन का काम, इसलिए 3 महिला व 6 पुरुष पूरा काम समाप्त करेंगे बराबर, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यानी कि x/3y प्लस 6x दिन में। यहां भी देखिए प्रश्नानुसार ये 3 महिला व 6 पुरुष पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 3 दिन में, यानी कि ये पूरा काम 3 दिन के बराबर है, यानी कि xy/3y प्लस 6x बराबर 3 बटे में एक मान के यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3 × 9y प्लस 3 × 18x बराबर xy, और xy से जब इसमें भाग दोगे तो y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/x प्लस 18/y बराबर 1, और ये आपका हो गया समीकरण 2। कुछ कट तो नहीं रहा भाई, चलो ठीक है, ये समीकरण 2 आ गया। अब हमारे पास समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 जो है वो ये रहा है। अब हमें क्या काम करना है? इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। तो उसके लिए देखिए हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अब स्पेस नहीं बचा है। तो क्या करें, हम क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये लो, मैं इतना क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ। देखिए समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने आपको पीछे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया है। तो आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो, या तो ऐसे ही x और y के 1/x और 1/y के गुणांक बराबर कर लो, या इनको हम मान लेते हैं क्योंकि हमने जो है मान करके इक्वेशन की है। मान लेते हैं हम 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो जब हम 1/x, देखिए 8/x का मतलब है 8 गुणा 1/x, और 1/x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? u। तो ये समीकरण हमारी हो जाएंगी 8u प्लस 20v बराबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और दूसरी हो जाएगी आपकी 9u प्लस 18v बराबर 1, समीकरण 4, ठीक है। अब आप इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ से हल करने के लिए हम क्या काम करें, देखो जरा, गुणांक बराबर कर लेते हैं। किसका गुणांक बराबर करें? 8, यहाँ पर 9, या तो 9 से ऊपर कर लो, 8 से नीचे कर लो, या इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, कोई भी गुणांक बराबर, यानी कि 8 और 9 से ही हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यानी कि समीकरण 3 में 9 से और समीकरण 2 में, वो समीकरण 4 में 8 से
गुणा करने पर कर दीजिए। 9 से ऊपर गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72u प्लस 9 दूनी 18 यानी 180v बराबर 9 एकम 9। यहाँ 8 से करेंगे, 8 निम 72u प्लस 8 से 18 में करेंगे, 18 अट्ठे 144 v बराबर 8। दोनों का सेम चिन्ह है, घटा देते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये आपका कट गया। 180 में से 144 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। यहाँ बचेगा आपका कितना, 4। 4 में से 4 ही आप घटाओगे, वो बच गया यहाँ पे 7, और 7 में से 4 गया आपका 3। v बराबर 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे v निकालोगे तो v बराबर 1/36 आपका v आ गया। ये v का मान समीकरण 3 या 4 में रख दो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 है आपका 8u प्लस 20 गुणा 1/36 बराबर 1। 8u प्लस, ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 नीम 36 बराबर 1। यहाँ से हम निकालेंगे 8u बराबर 1 माइनस 5/9। यहाँ लिख देते हैं, देखिए 8u बराबर 9 एकम 9 में से 5 गया, 4/9, और u निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 गुणा 8, 4 दूनी 8, यानी u बराबर 1/9 दूनी 18। ठीक है, ये u का मान आ गया। अब u और v के मान देखिए ध्यान से। हमारे पास u बराबर आया 1/18 और v बराबर आया हमारे पास 1/36। u और v तो हमने कहीं माने नहीं है, तो यहाँ माने। हमारे क्वेश्चन में था कि एक महिला पूरा काम कर सकती है x दिन में, और एक पुरुष उसी कार्य को समाप्त कर सकता है y दिन में। तो यहाँ पर u और v के मान रख दीजिए। u का मान 1/x बराबर 1/18, v का मान 1/y बराबर 1/36, और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 18 आ गया और y बराबर 36 आ गया। अर्थात आपको लिखना होगा कि एक अकेली महिला उस कार्य को समाप्त करेगी कितने दिन में, 18 दिन में, और एक अकेला पुरुष उसी कार्य को समाप्त करेगा कितने दिन में, 36 दिन में। ये आपके आंसर आए। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मित्र